जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत पूजा पाठ की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के व्रत के दिन पे शिव बारात और शिव विवाह की कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इस कथा को सुनने का पुण्य फल अत्यधिक होता है। इसका विवरण महाशिव पुराण में वर्णित करा गया है। इस कथा को सुनने मात्र से आपकी सभी अभिलाषाएं जरूर पूरी हो जाती हैं। भोलेनाथ के सभी भक्तों को भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाना है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। भोलेनाथ के सभी भक्तों को भोलेनाथ की शरण में जाने के लिए इस कथा को पूर्ण रूप से सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करें और चैनल पे यदि आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शिव बारात का विवरण। पवित्र सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने अपने गणों को बारात की तैयारी करने के आदेश दिए। उनके इस आदेश के अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष विकृत, विशाक्ष, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषणों को पहन रखा था। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, बैताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रंग, रूप, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत सारे मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे। किसी की बहुत सी आंखें थी, किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी के मुख पर गधे की तरह और किसी के ऊपर सियार की तरह व किसी पे कुत्ते की तरह का मुख था। उन सब में अपने अंगों को ताज़ा खून से चुपड़ रखा था। कोई अत्यंत पवित्र, कोई अत्यंत विवश दिखता था तथा अपवित्र वेश धारण करे हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कृपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते, गाते, मौज उड़ाते महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। माता चंडी देवी बड़ी प्रसन्न होकर इस समय उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन वहां आकर पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण से स्वयं को आभूषित कर रखा था। वे प्रेत पर आरूढ़ होकर अपने मस्तक पर सोने का एक अत्यंत चमकीला कलश धारण किए हुए थीं। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी आके एकत्रित हो गए और देव मंडली के मध्य में सबसे अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु गरुड़ के आसन पर विराजमान थे। पिता वहां ब्रह्मा जी भी उनके बगल में मूर्तिमान हुए। वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और अन्यान्य परिजनों के साथ वहां उपस्थित हुए। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषण धारण किए अपने विशाल ऐरावत गज पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आए। तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व किन्नर गण भी शिवजी के बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां आए। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी आदि सभी सिद्धिदात्री देवियां, सभी पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गईं। इन सबके वहां एकत्र हो जाने के उपरांत भगवान शंकर जी साक्षात धर्म स्वरूप अपने स्फटिक के समान उज्ज्वल सर्वांग सुंदर वृषभ पर सवार हो गए। उस समय सारे देवताओं, सिद्धों, महर्षियों, भूतों, प्रेतों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों से गिरे हुए दूल्हा भेष में शिवजी की अद्भुत शोभा हो रही थी। उस अति पवित्र, दिव्य, अत्यंत विचित्र बारात के प्रयाण के समय डमरुओं की डिमडिम, भैरियों की गड़गड़ाहट, शंखों के गंभीर मंगलनाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन, देवांगनाओं के हर्ष विभोर कर देने वाले नृत्य का कुंजन, कणं, रणन
ध्वनि के मांगलिक निनाद के तीनों लोक व्याप्त हो रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव जी की पवित्र बारात हिमालय की ओर चलने लगी। महादेव के इस दिव्य बारात का स्मरण, ध्यान, वर्णन, श्रवण सभी को कर देने मात्र से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए हर हर महादेव। अब दोस्तों हम शिव और पार्वती के विवाह का कथा आपको सुना रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए। सती विरह में शंकर जी की विचित्र दशा हो गई। वे दिन रात सती का ही ध्यान करते रहते, उसी की चर्चा करते थे। सती ने भी देह का त्याग करते हुए यही संकल्प लिया था कि मैं पर्वतराज हिमालय जी के यहाँ जन्म ग्रहण करूंगी और फिर से शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। भला जगदम्बा का संकल्प अन्यथा कैसे हो सकता था। वे काल पाकर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ में प्रविष्ट हो गई और यथा समय उनकी कोख से प्रकट हुई। पर्वतराज की दुहिता होने के कारण उन्हें पार्वती के नाम से पहचाना गया। जब वे कुछ सयानी हुई तो उनके विवाह की फिक्र उनके माता पिता को होने लगी। एक दिन अकस्मात ही देवर्षि नारद पर्वतराज के भवन में आ पहुंचे। कन्या को देखकर कहने लगे, इनका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए, वही इनके योग्य हैं। यह जानकर साक्षात जगन माता सची ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। पार्वती जी के माता पिता आनंद का ठिकाना न रहा। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। एक दिन अकस्मात शंकर जी सती विरह से व्याकुल घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे। पास ही गंगा अवतरण के स्थान में तपस्या करने लगे। हिमालय को जब इस बात का पता लगा तो वह अपनी पुत्री के साथ शिवजी के पास पहुंचे और अनुनय पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पहले तो उनकी सेवा स्वीकार करने से आनाकानी की, किंतु पीछे पार्वती जी की अनुपम भक्ति देखकर उनका आग्रह न टाल सके। अब तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ शंकर जी की सेवा में उपस्थित होने लगीं। वे उनके बैठने के स्थान का झाड़ बुहार साफ सफाई करती और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो इस बात का सदैव ध्यान रखा करती थीं। वे नित्य प्रति उनके चरणों को धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से उनकी पूजा करती। इस प्रकार पार्वती जी लोक शंकर भगवान शंकर की सेवा करते हुए सुदीर्घ काल को व्यतीत कर दिया। किंतु पार्वती जैसी त्रिभुवन सुंदरी पूर्ण यौवन बाला के इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पे भी शंकर जी के मन में कभी कोई विकार नहीं आया। वे सदा आत्मरमण करते हुए समाधि में निश्चल रहते। इधर देवताओं को तारक नाम का असुर बहुत ही दुख देने लगा। यह जानकर कि शिवजी के पुत्र से ही उनकी मृत्यु हो सकती है, वे शिव पार्वती जी के विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिवजी को पार्वती जी के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को सिखा पढ़ाकर उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुक्त पुष्प बाण से शंकर जी के मन को विशुद्ध न कर सके। उल्टे यह क्रोध रूपी अग्नि में भस्म हो गए और शंकर जी भी वहां अधिक समय रहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए और कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती जी शंकर जी की सेवा से वंचित होने के कारण बहुत दुखी रहने लगीं, किंतु उन्हें निराश न होकर अब की बार तप करके शंकर जी को संतुष्ट करने की बात मन में ठान ली। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार तप के अयोग्य समझकर बहुत कुछ मना किया, लेकिन इससे उनका नाम उमा पड़ा। उमा यानी तप ना करो, यह नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती जी संकल्प से तनिक भी विचलित ना हुई। वे तपस्या के हेतु घर से निकल गईं और जहाँ शंकर जी ने तपस्या करी थी उसी शिखर पर तपस्या करने लगीं। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फला आहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष पर्ण वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगीं। फिर तो उन्होंने वृक्ष के पत्तों का भी त्याग कर दिया और उनका नाम अपर्णा हो गया। इस प्रकार उन्होंने 3000 वर्ष घोर तप करा और कठोर तपस्या के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला और उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा। पीछे वह स्वयं वटुवेश धारण करके पार्वती जी की परीक्षा के लिए वहां आए। जब इन्होंने इस प्रकार से जांच कर देख लिया कि पार्वती जी की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपने को अधिक देर तक न छिपा सके। वे तुरंत ही अपने असली रूप में पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए और उन्हें पाणी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए।
पार्वती जी अपने तप को पूर्ण होते देख अपने घर लौट आईं। अपने माता पिताजी से शंकर जी के प्रकट होने और वरदान देने का सभी वृत्तांत कह सुनाया। अपनी एकमात्र दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या और फल को देख के माता पिता के आनंद का पार नहीं रहा। पीछे शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेके हिमालय जी के पास भेजा। इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई और शंकर जी ने नारद जी के द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रण भेजे। निश्चित तिथि को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र प्रभृति सारे प्रभु देवता अपने अपने दल बल के सहित कैलाश पर आ गए। उधर हिमालय ने विवाह की बहुत ही धूमधाम से तैयारियां की। शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पे आ गई। पहले तो शिवजी विकट रूप में उन भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगीं। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों का लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था वाला परम लावण्यमय रूप देखा तो उनकी देह गेह की सुधि भूल गई और शंकर को अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का शुभ विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने बड़े चाव से कन्या दान किया। विष्णु भगवान व अन्य देवों और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह कराया। सब लोग अमित उत्साह के मारे अपने अपने स्थानों को लौट गए। बोलो शिवा और शिव की जय, हर हर भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ और माँ पार्वती के सभी भक्त जिन्होंने इस कथा का पूर्ण रूप से श्रवण करा है, उनकी सब इच्छा बाबा भोलेनाथ ज़रूर पूरी करते हैं, जैसे माँ पार्वती की करी। जय बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।